ओम शांति। 12 मार्च 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे से बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं। बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं। कैसे पालना कर रहे हैं? ज्ञान रत्नों से पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंचा पद मिलेगा। बाबा कहते कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। आज का प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? बाबा कहते हैं कि जो भी हम आत्माओं ने 84 के चक्कर लगाते हुए, बाबा ने कहा द्वापर युग से दे अभिमान बस, जो भी पाप कर्म किए हैं जाने अनजाने में, तो उन सजाओं, उन मतलब पाप कर्मों की जो सजाएं हैं, जो आत्मा में, बाबा कहते हैं ना, पुण्य और पाप कर्मों की सजाएं तुम्हारे को बोझ बन जाती हैं, तो वो आत्मा को उड़ने नहीं देती। तो उन सजाओं से छूटने के लिए बाबा कहते हैं कि कौन सा पुरुषार्थ करें? तो उत्तर में बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा बनने का। नष्टो मोहा अर्थात देह और देह की दुनिया के जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को बाबा कहते भले सेवा अर्थ यूज करो, पर उन पदार्थों में, वस्तु में, वैभव में, व्यक्तियों में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माना बाबा ने कहा किसी में भी ममत्व ना हो। अपने दिल से पूछना है कि हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अगर योग बल से नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भोग बल से चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब भगवान मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया, तो योग बल से सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तब ही बिगर सजा, योग बल में क्या होगा? बिगर सजा के उच्च पद मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। बाबा कहे, अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? अभी तुम बच्चे, आत्माएं किसके सम्मुख बैठे हो? तो कहा बाप दादा के। बाप दादा अर्थात शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े, क्योंकि शिव जो है निराकार ज्योति बिंदु है और दादा साकार है। तो साकार और निराकार के मेल को क्या बोला? शिव बाबा अर्थात बाप दादा। तो बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े, क्योंकि पर्सनालिटी तो एक है लेकिन आत्माएं दो हैं। तो बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तो तुम रहते हो, तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंच ते ऊंच दो अथॉरिटी, है ना। बाबा कहते यहाँ जो एक ही शरीर में, साकार में, दो उच्च ते उच्च अथॉरिटी हैं। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंची अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं पहले तो निराकार ज्योति बिंदु है ना, फिर निराकार बाप है, निराकार बाप फिर साकार है, सागर शरीर में आए हुए हैं। तो बाबा कहते कैसे मिलना है, ये ज्ञान किसने दिया? उससे साकार से निराकार बाप ने आकर बच्चों को दिया। तो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल माने साकार में तुम उनके सम्मुख बैठे हो, है ना। बाबा भी सामने, तुम बच्चे भी सामने हो, वो भी शरीर के द्वारा। तो बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंच ते ऊंच बाप की मत से ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में
ऊंच ते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। क्या कहते शिव बाबा कि मनुष्य सृष्टि में ऊंच ते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य सृष्टि में ऊंच ते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। यह पास्ट में होकर गए। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक और कहाँ अभी के मनुष्य, है ना, बहुत बड़ा अंतर है। तो यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें सत्य परिचय मिला है। तो तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत बरोबर 5,000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में यह नहीं है। हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में यह नहीं है। इनको भी पता थोड़े ही था। किनको? इन लक्ष्मी नारायण को भी ये सत्य नहीं पता। बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, क्योंकि वही लक्ष्मी नारायण अभी क्या बन गए? साधारण, है ना, साधारण हो गए ना मनुष्य। तो मनुष्य में ही बाबा क्या कहता है कि मैं तब आता हूँ जब नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ने का टाइम आता है। तो अभी वो समय चल रहा है जब मनुष्य आत्माएं ऊपर से नीचे आकर एकदम स्वयं को भूल जाती, पतित बन जाती, घोर अंधियारे में चली जाती हैं। तो जब फर्स्ट आत्माएं ही जो लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करती, वो फर्स्ट आत्माएं ही दोनों एकदम घोर अंधियारे में चली जाती है, तब बाप को आना पड़ता है। तो अभी बाप ने आकर बताया है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे होते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे होते हैं? यह बड़ी गुह रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके सिवाय बाप के। यह नॉलेज अर्थात ये समझ, ये ज्ञान कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। अभी मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बिगर कौड़ी खर्चा। याद करने में कोई खर्चा नहीं लगता। बाबा कहते हैं बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे। न जास्ती न कम डाल सकते हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती, है ना। बाबा कहते जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा, जमा किया होगा, जितना डाला होगा, ज्ञान रत्नों का सेवा किया होगा, बस वो उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रामा में उनका उतना ही हिसाब है। तो बिगर कोई फिक्र हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है ना। खुशी में भी रहना है और नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोहजीत राजा रानी बनेंगे। देखो, यहाँ नष्टो मोहा होंगे अर्थात संगम युग में ये पुरुषार्थ करके पावरफुल बनेंगे। इस पुरुषार्थ में नष्टो मोहा बनने में, तो तुम वहाँ मोहजीत राजा रानी बनेंगे, है ना। मतलब मोह वहाँ नहीं होता है, इसलिए बोला मोहजीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते, वहाँ मतलब प्रेम होगा। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। पतित दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब वापिस घर जाना, अपने परम धाम की स्टेज में जाना है। फिर इससे ममत्व क्यों रखे, है ना। बाबा कहते हैं जब जाना ही अपने घर है, फिर यहाँ से लगाव क्यों रखे। कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है ना भाई। अब जब पता ही चल गया कि भाई इस आत्मा को अब नहीं रहना है, इस आत्मा को शरीर छोड़ के अपने अब नए घर जाना है, नए जन्म में जाना है, तो उससे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या।
आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा ही क्या। अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा बना, किसी से भी ममत्व नहीं रखो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। मतलब हम किसी के बिना, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी चीज़ के बिना, किसी व्यक्ति के बिना या किसी भी प्रकार के इस देह और देह की दुनिया के कोई भी आकर्षण में फंसे हुए हैं तो उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, ऐसा हमें चेक करना है। नहीं तो वो पिछाड़ी में ज़रूर याद आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे। कौन सा पद? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? स्वर्ग में तो सब जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग क्या, सतयुग और त्रेता, 2-2,500 वर्ष स्वर्ग ही है। तो स्वर्ग में तो सब जाएंगे। जो भी ज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट भी सुनेगा, बाबा कहते हैं कि उसने थोड़ा सा परिचय भी सुना होगा, एक बार भी अगर बाप के घर आके बाप का सत्य सुना होगा, ज्ञान सुना होगा, तो वो स्वर्ग में तो आएंगे। बात स्वर्ग में बस आने की नहीं है, बात तो पद की भी है ना। पढ़ाई के द्वारा तो पद भी मिलेगा ना, क्योंकि पद भी है सब, राजा रानी, महाराजा महारानी, नौकर चाकर, दास दासी, क्योंकि ये राजधानी है। तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंचा पद पाना, अर्थात इतना अच्छा पुरुषार्थ हो, इतना अच्छा योग हो, जो हमारे योग के द्वारा ही सारे हिसाब किताब खत्म हो जाए और हम बिना सजा खाए अपने उच्च पद को प्राप्त कर लें। तो योग बल से हिसाब किताब चुक चुक करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। पुराने जो भी शरीर से जुड़े हुए संबंधी हैं, पुराने पतित, बाबा कहते संबंध, वो भी याद नहीं आए। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल के हो गए हैं। फिर हमारा कौन सा कुल होगा? देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंचा है। बाबा कहते जो पहले नाते थे वो तो अज्ञानतावश थे, हिसाब किताब वश थे, लेकिन अभी हमारा जो है नई दुनिया में ये ब्राह्मणों से जो नाता है, भविष्य में वही फिर देवताओं से नाता हो जाएगा। तो अभी का नाता माना देवताओं से भी ऊंचा ये ब्राह्मण का नाता, ब्राह्मणों का नाता। तो अभी का नाता सबसे ऊंचा है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़े ही यह जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते आगे थोड़े ही जानते थे, जब बाप के बने नहीं थे तो कुछ भी नहीं जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप से वर्षा मिलता है तो बाप के साथ लव है। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उनका यह रथ मुकर्रर है, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, भक्ति मार्ग में भारत में भागीरथ की महिमा है। तो बाबा ने कहा कि उनका यह रथ मुकर्रर है। बाप आते भी भारत में हैं, बाप आते भी भारत में है। भारत बोले तो भारत भूमि, भारत भूमि, भारत माता। तो बाबा कहते बाप आते ही भारत में है। एक है जड़, जड़ भारत, दूसरा चैतन्य भारत, चैतन्य अर्थात आत्मा। तो जो आत्मा भारत के समान शुद्ध है, सतो प्रधान है, जिसका नाम से भारत भूमि है, तो बाबा कहते वो भारत। तो उस भारत में बाबा आते जिसको भागीरथ भी बोला। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको ही लगाना है। जो बच्चे सम्मुख बैठ पढ़ रहे हैं 84 के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसीलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान से बाबा ने कहा तुम क्या बनते हो? त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको पता था क्या कि हम त्रिलोकी नाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो, क्योंकि ज्ञान तीनों कालों का मिल रहा है, इसीलिए समझते हैं कि हम त्रिलोकी नाथ बन रहे हैं। बाप के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में, इसी मकान में कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प पहले मिलते हैं। तो समझा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं
कि नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाए। अक्षर जो कहते बिल्कुल ही रॉन्ग है। जिन्होंने कल पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल का नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्कर आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है, ऐसा भी नहीं। ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख ना सके, उनको नास्तिक कहा जाता है, और वे बाप से प्रीत रख ना सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं कि जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है कि अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब घर जाना है, अपने घर। ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पति तो जा नहीं सकते हो, जरूर पहले साधन चाहिए, पीछे बारात होगी। तो बाबा ने कहा कि गाया हुआ भी है, भोलेनाथ की बारात। शंकर की बारात नहीं बोलते, किसकी बोलते, भोलेनाथ की बारात, शिव की बारात। तो सबको नंबरवार तो जाना है, इतना आत्माओं का झुंड है, कैसे नंबरवार जाता होगा। तो मनुष्य सृष्टि पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो बिंदी है ना, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। कहाँ साकारी दुनिया, कहाँ निराकारी दुनिया। तो वह है बिंदियों का झाड़, वह है बिंदियों का झाड़। साकारी झाड़, निराकारी झाड़, और वह है बिंदियों का झाड़। तो ये सब बातें बाप बैठ बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवा ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। वहाँ तो तीन अलग अलग होंगे, है ना, तीनों ही आत्माएं अलग होंगी। और यहाँ तो एक ही आत्मा है जो तीन पार्ट बजाती है। बाप का भी पार्ट बजाती है, टीचर का भी पार्ट बजाती है, और गुरु का भी पार्ट बजाती है। तो यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। सबको तो पढ़ना नहीं है। अपने बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे। बाप दादा को देखने के लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम में बाप आया है। अब एडम कौन, एडम बाबा कहते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, मुसलमानों में एडम बोलते हैं। तो बाबा कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम में बाप आया है। जिसके तन को, जिसको यूज किया ब्रह्मा बाबा को, बाबा कहते हैं नहीं, एडम एडम में आया। तो एकदम भागे, जब ये मतलब सत्य क्लियर हो जाए, निश्चय आ जाए, तब फिर भागे। तो बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है। फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि में कोई भूल थोड़े ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो वो बहु कल्प पहले मिशन। ऐसे नहीं लगाते हो, पहले भी लगाया था तो अभी भी लगाते हैं।
तो यह बातें, क्या कहा बाबा ने कि यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। वह भी जो करते हैं हूबहू पहले कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुमको यह खुशी होती है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर। तो बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? कि पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। तुम वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें क्या हमारा जाता है? है ना? एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाओ। बाबा कहते जितना बाबा बताते जाते उसको समझो, उस पर मंथन करो। क्या होगा, कैसे होगा, आगे का वो सब बाबा क्लियर करते जाएंगे। तो हमको अपना फिक्र करना है। और धर्म वालों की बात तो हम क्यों जाएं? और दूसरे धर्म में ये ऐसा है वो वैसा है। तो बाबा कहते और कहीं बुद्धि नहीं लगाओ। अपना धर्म क्या है? सत्य। सत्य सनातन धर्म में जो पहले से शुरू से जो चलते आया है, जो बाबा ने श्रीमत दे रखी है, जो बाबा ज्ञान रोज समझाते, बस हमको उस पर ही बुद्धि अच्छे से लगानी है। उसको समझना, धर्म को समझना, सत्य को समझना है। तो दूसरे धर्मों में हम क्यों जाए? दूसरे विचारों में, दूसरी धर्म बातों में, है ना? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तो वास्तव में इनका नाम भारत है। फिर हिंदू, हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू, हिंदू, हिंदू अर्थात हिंसा को दूर करने वाला। तो हिंदू हिंसा को दूर करने वाले के हिसाब से रख दिया हिंदू धर्म। पर वास्तव में क्या हिंसा को दूर करने का किसी ने आज तक पुरुषार्थ, मतलब किसी ने कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप ही आकर के वो जो हिंसा है, आखिर है किसकी हिंसा? बाबा कहते हिंसा है क्या? तो वो हिंसा ही जब समझेंगे नहीं तो दूर कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा भगवान ही आकर के हिंसा को समझाते हैं कि वास्तव में असली हिंसा क्या है। देह अभिमान में आना ही हिंसा है ना? और देह अभिमान में आकर के जब कोई हिंसक कर्म करते हैं तो वो जाके अति हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब सत्य ज्ञान आके बाप ही समझाते हैं। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। देवी देवता सत्य सनातन धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह तो फैमिली हो गई ना, ब्राह्मण फैमिली हो गई, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। सबसे पहले क्या? सबसे ऊंचे ब्राह्मण, फिर वर्णों में आते नंबरवार, है ना? तो तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। जब ज्ञान का, सत्य ज्ञान का अंजन मिलता है तो जो अज्ञान अंधियारा होता है, जो हमारे अज्ञानता का जो पर्दा होता है, वो उस रोशनी में आने से ही दूर हो जाता है। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, नेचर क्योर कराते हो ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से क्या होती है? फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। जैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। नेचर क्योर जैसे भक्ति में होता है ना, हद की दुनिया में नेचर क्योर लिखते हैं। तो मनुष्यों को पवित्र बनने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पवित्र बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बने? भगवान वाच मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह आर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। यह शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है,
फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। क्या बोला बाबा ने कि बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। क्या बोला? बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से सिउ सिउ कहना भी नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना। तो याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ नहीं हो सकती। मुख्य बात ही है देही अभिमानी हो बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाएगा। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। तो बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। क्या कहा शिव बाबा ने? अभी हमें जो याद की लिफ्ट दी है उससे हम 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं, और जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे में भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। है ना, खोई हुई चीज बाप देने आए हैं तो उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते। मीठे मीठे सी किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले कि बिगर कोई फिकर अर्थात चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे। फिकर की बात नहीं है। जिन्होंने कल पहले भी मदद की है वह अवश्य करेंगे, तो फिकर की बात नहीं है। दूसरा है सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस जा रहे हैं। कहाँ? घर। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी, गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है कि किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी समस्या, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। डिटेल है, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होगा तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होगा तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। फिर आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका
बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। फिर आज की अव्यक्त पालना की पॉइंट है, जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो जाए। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा ले सकेंगी। जब उनको निश्चय हो जाएगा कि हाँ, आखिरकार एक ही बाप का एक ही परिचय और एक ही रास्ता है, और यह सत्य रास्ता, यह सत्यता के परिचय की या सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा ले सकेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।